दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पेस्ट के ये सभी ऑप्शन सीखे थे। आज हम दोस्तों पेस्ट स्पेशल के जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें कई सारे अलग अलग ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन दोस्तों आज हम डिटेल में एग्जांपल के साथ सीखेंगे। आखिर में इस ऑप्शन के साथ एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें इस तरह का कुछ डेटा दिया हो, स्टूडेंट के नाम हो, उसके सब्जेक्ट के मार्क हो और आपको कोई भी सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट को ग्रेसिंग देना है, मतलब कि आपको कुछ मार्क ज्यादा देने हैं तो आप एक ही क्लिक में ये सब कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो डेटा एंट्री में और डेटा क्लीनिंग में बहुत ही यूजफुल है। तो आपको ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन बहुत ही ध्यान से देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए दोस्तों आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है। हम सभी ऑप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना रहे। तो ऐसे ही हम आपके लिए पूरी डिटेल में वीडियो ला सके और उसका मोटिवेशन भी हमें मिलता रहे, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और इसमें सैंपल कंटेंट पहले से ही लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये जो डिटेल दी हुई है उसको हमें यहाँ पे कॉपी करना है, मतलब कि यहाँ पे फिर से हमें उसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है। ये कॉपी का ऑप्शन है, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया। कैसे पता चलेगा ये कॉपी हो गया है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसको चारों तरफ ये जो छोटी सी डॉटेड लाइन है वो मूव हो रही है, मतलब कि ये जो एरिया है वो पूरा कॉपी हो गया है। और जिस सेल से आपको ये डेटा लिखना हो उस सेल पे जाके आपको एक क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों पेस्ट का ऑप्शन भी ऑन हो गया। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा। तो ये जो पेस्ट के सभी ऑप्शन है वो हमने पिछले वीडियो में सीख लिए है। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए क्योंकि ये ऑप्शन इस वीडियो में भी आएंगे, तो पिछला वीडियो देखना जरूरी है, जिसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और यहाँ पे आई बटन में भी दे दी है, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों इसको अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी हम फिर से ये पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे पेस्ट के मोर बटन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें पेस्ट स्पेशल के अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर से पेस्ट के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम हमारा माउस रखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसके बाजू में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की दिखाई दे रही है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Alt+V। तो मैं अब कीबोर्ड में से शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Ctrl+Alt+V। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पेस्ट स्पेशल ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑल। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसमें जो भी नंबर फॉर्मेटिंग है, जो भी सेल फॉर्मेटिंग है, वो सभी यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको सेल फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है उसके बारे में नहीं पता तो पिछला वीडियो जरूर से देखिए। उसमें हमने डिटेल में बताया है किसको सेल फॉर्मेटिंग कहा जाता है और किसको नंबर फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कलर आपको दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे फॉन्ट कलर, ये सभी सेल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो रुपीज का सिंबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो डॉट के बाद 2 डिजिट आ रहा है और आखिर में RS लिखा है। और यहाँ पे देखिए तो सभी डिजिट के बाद PCS ऐसा लिखा है, तो ये सभी नंबर फॉर्मेटिंग है। और यहाँ पे जो फाइनल पे है एक्चुअल में ये अमाउंट है और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। तो ये जो अमाउंट आ रही है वो कैसे आ रही है, यहाँ पे रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में 2700 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मूला लिखी है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि जो हमें दिख रहा है वही सेल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला है और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो नंबर फॉर्मेटिंग के साथ है। तो ये सभी हमें सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे Ctrl+C, सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे Ctrl+Alt+V। तो यहाँ पे ये पेस्ट स्पेशल ओपन हो गया और पहला ऑप्शन है ऑल। ऑल को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी सेल फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला और कांस्टेंट सभी यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों फिर से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर से इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, अल्टर Ctrl+V, यहाँ पे हम फॉर्मूलाज पे सिलेक्शन रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ
पे जो भी कंटेंट था वो यहाँ पे आ गया। तो जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो भी यहाँ पे आ गई और जो फॉर्मूला थी वो भी यहाँ पे आ गई। नहीं आया तो क्या, नंबर फॉर्मेटिंग और सेल फॉर्मेटिंग। अब फिर से दोस्तों इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे फिर से हम अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ हमें यही दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, यहाँ पे हम अल्टर कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई थी वो यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे सभी जगह पे 0 0 आ रहा है। तो ये 0 क्यों हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सेल है उसके आगे के 2 सेल का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेल है उसके आगे के 2 सेल है वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 0 है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 500 और यहाँ पे एंटर करूंगा 3 तो अब यहाँ पे आएगा 1500। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमने जो पेस्ट स्पेशल में दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज क्या करेगा, जो भी कंटेंट आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो कंटेंट को फॉर्मूला के साथ पेस्ट करेगा, जिसमें कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग या सेल फॉर्मेटिंग नहीं रहेगा। फिर भी हमें यहाँ पे ये सभी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, कंट्रोल अल्टर वी, यहाँ पे हम वैल्यूज ऑप्शन पे सिलेक्शन रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, यहाँ पे 2700 लिखा हुआ है और फॉर्मूला बार में भी वही लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखी थी वो निकल गई और सीधी उसकी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट होके आ गई। तो ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये है पेस्ट वैल्यूज। फिर से दोस्तों हम इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर के नेम लिखे है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई। अब दोस्तों ये डेटा जनवरी का है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे फरवरी का डेटा एंटर करना है। तो यहाँ पे ये 3 कॉलम में हमें इसी तरह का फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इतने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, कंट्रोल अल्टर वी और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट्स, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हो। अब दोस्तों फिर से हम नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसमें आप यहाँ पे देखोगे तो सेल के राइट साइड कॉर्नर में रेड कलर का ट्राइंगल है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये सेल में कमेंट दी हुई है, यहाँ पे हम हमारा माउस लेकर जाएंगे तो जो भी कमेंट हमने दी हुई होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसके ऊपर के सेल में हम हमारा माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे उस सेल की कमेंट क्या है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब दोस्तों एक कमेंट किस तरह से हम दे सकते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कमेंट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो, zone 1, zone 2। अब दोस्तों हम बाहर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये कमेंट अपने आप सेव होके हाइड हो जाएगी। जैसे ही हम हमारा माउस सेल पर लेकर आएंगे तो वो कमेंट फिर से यहाँ पे हमें दिखाई देगी। अब यहाँ पे लिखी हुई कमेंट को हमें डिलीट करना है तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये कमेंट डिलीट हो गई। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो कस्टमर का नेम है और उसका सेल्स एरिया कौन कौन से जोन में है वो हमने कमेंट में लिखा है। अब यहाँ पे जो कमेंट लिखी है वही कमेंट हमें डेविड विल्सन के लिए लिखनी है। तो यहाँ पे हम सीधी कमेंट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे। अब दोस्तों हम सिलेक्शन यहाँ पे रख लेते हैं, कंट्रोल अल्टर वी, यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कमेंट आ गई। यहाँ पे हम हमारा माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पे कमेंट दिखाई दे रही। यहाँ पे जो हमने कमेंट लिखी थी वही कमेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट होके आ रही। तो इस तरह से दोस्तों आप कमेंट को भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉय के नेम है और यहाँ पे हम उसका जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जोन सिलेक्ट करने का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है ये कैसे बनाना है वो हम डिटेल में डेटा के अंदर यहाँ पे जब वैलिडेशन सीखेंगे तब हम सीखेंगे। अभी हम इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कैसे ये हम बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी एक्सेल शीट है जहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन मेनू देना है, मतलब कि एक बटन देना है जिसपे क्लिक करके ये लिस्ट आ जाए, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जिसमें से हम कोई एक जोन सिलेक्ट कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, डेटा टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है उस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सेटिंग्स का टैब है उस पे आपको सिलेक्शन रखना है और यहाँ पे अलाउड के नीचे जो ड्रॉप डाउन मेनू है उस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों आपको लिस्ट लिखना है और लिस्ट की सभी वैल्यू को एक दूसरे से
कोमा की मदद से अलग करना है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट की पहली वैल्यू लिखूंगा जोन 1। अब दूसरी वैल्यू लिखनी है तो उसके पहले मुझे यहाँ पे करना है कोमा। तो यहाँ पे मैं करूंगा कोमा स्पेस जोन 2 कोमा स्पेस जोन 3 कोमा स्पेस जोन 4 कोमा जोन 5। तो ऐसे आप यहाँ पे कितना भी लिस्ट लिख सकते हो, सबको आपको कोमा से अलग करना है। अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बटन आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मेनू ओपन हो रहा है जिसे ड्रॉप डाउन मेनू कहता है या लिस्ट भी कहा जाता है, जिसमें से हम कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने वैलिडेशन दिया है वही वैलिडेशन हमें ये सभी सेल में चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, ये सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सभी में जोन 2 लिखा हुआ आ गया, साथ में जो ड्रॉप डाउन का वैलिडेशन है वो भी यहाँ पे आ गया। अब ये जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है वही ऑप्शन हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में फॉर्मेट भी आ रहा है। तो जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यहाँ पे जो वैलिडेशन दिया है, यहाँ पे क्लिक करके जो ये वैलिडेशन आ रहा है सिर्फ हमें वही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सभी एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी करेंगे, सिलेक्शन हम यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल अल्टर V प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वैलिडेशन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी में सिर्फ वैलिडेशन ही आया, यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसका सेल फॉर्मेटिंग नहीं आया। तो इस तरह से दोस्तों आप सिर्फ वैलिडेशन को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, कंट्रोल अल्टर V। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इस पे हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी कलर किया हुआ होगा, जो भी सेल फॉर्मेटिंग होगा, नंबर फॉर्मेटिंग होगा, जो भी कंटेंट होगा, जो भी वैलिडेशन होगा, वो सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, मतलब कि सोर्स में जो भी यूज हुआ है वो सभी हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब कि यहाँ पे जो हमने एरिया सिलेक्ट किया है वो एरिया में लिखा हुआ कंटेंट, सेल फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज सभी कॉपी पेस्ट होगा, सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर पेस्ट नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वैलिडेशन भी कॉपी पेस्ट होके आ रहा है, मगर यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रही। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल सीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो हमने लिखा हुआ है उसमें ये जो कॉलम है उसकी विड्थ कम है, यहाँ पे इस कॉलम की विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ पे सभी कॉलम की विड्थ अलग अलग है और यहाँ पे जो कॉलम की विड्थ है वही कॉलम की विड्थ मुझे यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे, कंट्रोल अल्टर V, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम विड्थ, इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो विड्थ है वही विड्थ यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे सिर्फ कॉलम की विड्थ ही सेट होगी, यहाँ पे जो कंटेंट हमने लिखा हुआ होगा, जो भी कोई फॉर्मूला होगी वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन था दोस्तों, पेस्ट स्पेशल के अंदर कॉलम विथ। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल सीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये डेटा दिया हुआ है, इसमें से हमें सिर्फ सेल फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट का कलर है, जो बॉर्डर हमने दी है वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कंटेंट और कंटेंट के साथ नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब कि ये जो रुपीस का सिंबल है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, वो सभी नंबर फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो हमें नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए, सिर्फ हमें सेल फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे, कंट्रोल अल्टर V, और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, इस पे हम सिलेक्शन रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, कंटेंट के साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 2700, मगर यहाँ पे एक्चुअल में कुछ फॉर्मूला लिखी हुई है। तो ये जो कंटेंट है उसमें नंबर फॉर्मेटिंग भी है, फॉर्मूला भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है, सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, कंट्रोल अल्टर V, यहाँ पे हम फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट पे सिलेक्शन रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया उसमें नंबर फॉर्मेटिंग तो आ गया, मगर यहाँ पे एक्चुअल में उसके आगे के जो 2 सेल है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आना चाहिए, और इसके आगे के 2 सेल में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू है जो दिख
रही है वही वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, वो भी ये रुपीस के सिंबल के साथ, मतलब नंबर फॉर्मेटिंग के साथ। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, Ctrl+Alt+V। यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आएगी और उस साथ में नंबर फॉर्मेटिंग भी आएगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये हैज का सिंबल आ रहा है, मतलब कि ये जो कॉलम की विड्थ है वो कम पड़ रही है, हमारा जो नंबर है वो कॉलम की विड्थ से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हैज का सिंबल आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम की विड्थ हम जैसे ही बढ़ा देंगे यहाँ पे नंबर दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 2700 लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो उसमें भी वही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो दिख रहा है वो वैल्यू यहाँ पे कॉपी पेस्ट होके आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है। यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसमें हमने क्या दिया है, जिसके भी मार्क 3013 से कम हो उसका कलर इस तरह का रेड हो जाना चाहिए। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे देना है अगर वो आपको नहीं पता तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 18, 19 और 20 जरूर से देख लीजिए। उसमें हमने दोस्तों ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ सिखाया है। इसकी प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बनाई हुई है जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये 86 है उसके मार्क हम कर देंगे 20 और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो अपने आप रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है। अब हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, जिसके भी मार्क 90 से ज्यादा हो वो ग्रीन कलर में आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे हम ग्रेटर देन में दे देंगे 90 और यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे ग्रीन। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जिसमें मार्क 90 से ज्यादा है वो ग्रीन कलर में आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है वो भी फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे देना है। तो हमें यहाँ पे जो पुराना कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो तो रखना ही है, साथ में ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इतने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C कॉपी करेंगे, सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये ऑप्शन ऑन हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे जो एरिया सिलेक्ट किया उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसलिए। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों पुरानी कंडीशन भी रह गई और साथ में यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया था उसकी कंडीशन भी यहाँ पे पेस्ट होके आ गई। तो ये ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ पे ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। आपने जो भी एरिया सिलेक्ट करके कॉपी किया है अगर उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तभी ये ऑप्शन ऑन होगा, वरना ये ऑप्शन बंद रहेगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे ये एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ऑप्शन अभी बंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमने एरिया सिलेक्ट करके कॉपी किया उसमें कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बंद आ रहा है। तो जब भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करनी है तब आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसको हम क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क दिए और मैथमेटिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन था जो गलत पूछ लिया था जिसके 4 मार्क थे और वो 4 मार्क सभी स्टूडेंट को हमें दे देने हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सभी वैल्यू में 4 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 4 है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो हम एक ही क्लिक में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा है ग्रेसिंग मार्क कितने देने हैं, तो इसके सामने हमने लिखा है 4। तो हम क्या करेंगे, पहले जितने मार्क हमें ग्रेसिंग में देने हैं या फिर जितनी वैल्यू को हमें यहाँ पे ऐड करना है वो वैल्यू पे आपको सिलेक्शन रखना है। तो हम हमारा सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, Ctrl+C, मतलब कि इसको हमने कॉपी कर लिया। अब ये जो 4 लिखा हुआ है वो कौन से सेल में आपको ऐड करना है वो सभी सेल आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे ये सभी सेल सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये सभी मार्क में 4 मार्क का ग्रेसिंग देना है इसलिए। तो अभी हमने ये सिलेक्ट कर लिया, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+V, पेस्ट स्पेशल ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरी कैटेगरी है ऑपरेशन। अभी हमें यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऐड, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों सभी जो मार्क थे उसमें हमने यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ नंबर है वो ऐड हो गया, मतलब कि 4 मार्क सभी में ऐड हो गए। तो इस तरह से दोस्तों पेस्ट स्पेशल के अंदर अलग अलग ये 4 तरह के ऑपरेशन है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये ऑपरेशन आपको कैसे यूज करना है दोस्तों, यहाँ पे हम ये जो टोटल है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल में हमने फॉर्मूला दी हुई थी तो यहाँ पर भी फॉर्मूला आ रहा है, मगर हमें यहाँ पे
फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो हम कॉपी करेंगे, सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल अल्टर वी, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें परसेंटेज ढूंढने हो तो यहाँ पे जो टोटल है उसको जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है तो परसेंटेज को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा वो परसेंटेज होगा। तो हम एक ही क्लिक में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ सब्जेक्ट और ये सभी जो मार्क है उसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, अब इतने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्टर वी। अब ये जो एरिया है उसके साथ क्या करना है, उसके साथ हमें डिवीजन करना है। जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की हुई है उस वैल्यू के यूज करके हमें यहाँ पे डिवीजन करना है। तो हम यहाँ पे डिवाइड सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी स्टूडेंट के परसेंटेज आ गए। अब हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके डेसिमल प्लेस सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पेस्ट स्पेशल के अंदर ये जो ऑपरेशन का ऑप्शन है वो यूज करके आप मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन भी कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक डेटा दिया हुआ है जिसमें हमें करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है, हमें लीटर की जगह LTR लिखना है और मिलीलीटर की जगह ml लिखना है। तो जहां जहां पर गलत है वही हमें करेक्शन करना है। तो यहाँ पे लीटर लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे LTR, यहाँ पे ml सही है, LTR सही है, यहाँ पे फिर से LTR, यहाँ पे ml सही है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ml, यहाँ पे LTR, यहाँ पे ml, यहाँ पे सही है और यहाँ पर भी ml, यहाँ पे LTR, यहाँ पर भी LTR, यहाँ पे ml और यहाँ पर भी LTR। तो हमने यहाँ पे ये करेक्शन कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने करेक्शन किया हुआ है वो करेक्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ पे जाके हम पेस्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट तो हुआ, जो ब्लैंक सेल थे वो भी यहाँ पे पेस्ट होके आ गए और पुरानी वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जितने एरिया में कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ उतना एरिया ही यहाँ पे पेस्ट होके आना चाहिए। जो ब्लैंक सेल है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो कॉपी होके यहाँ पे नहीं आने चाहिए, ऐसा हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, पेस्ट स्पेशल ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है स्किप ब्लैंक्स। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी सेल ब्लैंक है वो स्किप कर देगा, बाकी के सेल की वैल्यू पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैंक सेल थे वो स्किप हो गए और बाकी के सेल की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट होके आ गई। तो ये ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया है जिसका यूज आप डेटा क्लीनिंग में भी कर सकते हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज। दोस्तों ये ट्रांसपोज ऑप्शन पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था, यहाँ पे फिर से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मंथ लिखे है वो पहली लाइन में है, यहाँ पे रैम कौन से मंथ में कितनी बेची थी वो दूसरी लाइन में है। तो ये सभी डेटा रो वाइज है। तो हमें यहाँ पे कॉलम में चाहिए, मतलब कि ये जो मंथ के नेम है वो पहली कॉलम में, दूसरी कॉलम में ये डेटा, तीसरी कॉलम में कीबोर्ड का डेटा और चौथी कॉलम में माउस का डेटा। इस तरह से हमें चाहिए और वो भी एक क्लिक में। तो कैसे करेंगे, ये एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल अल्टर वी, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ट्रांसपोज, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये पूरा सिलेक्शन किया हुआ डेटा यहाँ पे ट्रांसपोज होके आ गया। जो रो में लिखा था वो कॉलम में लिख के आ गया। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, कॉलम को रो में लिख देगा और रो को कॉलम में लिख देगा। फिर से दोस्तों इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, कंट्रोल अल्टर वी और यहाँ पे दोस्तों आखिरी ऑप्शन है पेस्ट लिंक, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है वो डेटा बिना फॉर्मेट के आ गया और ये जो डेटा है वो एक्चुअल में सोर्स डेटा के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा उसकी इफेक्ट यहाँ पर भी आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी अपने आप लिखा हुआ आ गया टेस्ट। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सभी सोर्स डेटा के साथ लिंक है। मतलब कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो पहला सेल है उसका एड्रेस लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो सभी डेटा है वो सोर्स डेटा के साथ लिंक है। मतलब कि यहाँ पे सभी में सेल के एड्रेस लिखे हुए हैं। तो ये कैसे करना है दोस्तों, सोर्स डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे हम सिलेक्शन रखे कंट्रोल अल्टर वी और पेस्ट लिंक करेंगे तो ये डेटा भी सोर्स डेटा के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। सोर्स डेटा में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो वहां पर भी अपडेट हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों पेस्ट स्पेशल, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको ये सैंपल
कंटेंट वाली एक्सेल फाइल चाहिए और साथ में कौन से एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ भी चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और वही फाइल आप हमारी टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपको ये सभी ऑप्शन सही तरीके से समझ में आ जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।